नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी केदारनाथ सीरीज़ पार्ट 2 में। और इस सीरीज़ में मैं कवर करने वाली हूँ ऋषिकेश से लेके केदारनाथ भवन तक का ट्रैक। हम लोग सुबह 5 बजे पहुँच गए थे पालकनाथ रोड तपोवन पे, जहाँ पे हमारा स्टे था और यहीं से हमारी बस ने हमें पिकअप करना था। बस हम लोगों ने एक दिन पहले ही ऋषिकेश बस स्टैंड से बुक करवा ली थी, जो हम आपको भी सजेस्ट करेंगे कि एक दिन पहले ही बस बुकिंग करवा ले, ताकि आपको बाद में सीट्स की प्रॉब्लम ना हो। बस टिकट हमें 600 पर पर्सन पड़ी थी केदारनाथ तक की। डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो कि गढ़वाल मंडल की बसेस वहाँ से चलती हैं। ये बस रास्ते में 2 ब्रेक लेती है, एक तो टी ब्रेक और एक लंच ब्रेक। टी ब्रेक हमारा हुआ था 82 में और 82 के बाद हम लोग निकल पड़े अपने सफ़र के लिए। रास्ते में बस वाले 5 मिनट के लिए देवप्रयाग रुकते हैं, जहां से आप दूर से मंदिर के दर्शन कर सकते हो और अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम भी देख सकते हो। ये है उत्तराखंड का श्रीनगर शहर, जो कि केदारनाथ के रास्ते में आता है। कुछ देर बाद बस वालों ने माँ धारी देवी मंदिर जी के बाहर ब्रेक लगाई, जहाँ से आप फिर से दूर से ही माता रानी जी के दर्शन कर सकते हो। और माँ को उत्तराखंड की रक्षक देवी बोला जाता है। हमारा जो सेकंड ब्रेक था वो था रुद्रप्रयाग के पास चारधाम होटल में। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सिंपल सा खाना था, लेकिन बहुत ही टेस्टी था। मानो या ना मानो, उत्तराखंड है बहुत खूबसूरत। बस धीरे धीरे चलते चलते हम कुछ ही देर में पहुँचने वाले थे सोनप्रयाग। मॉनसून की वजह से उत्तराखंड में जो नुकसान हुआ था, उसका मंजर आज भी देखने को मिलता है। शाम को 4 साढ़े 4 बजे बस ने हमें सीतापुर बस स्टैंड पे उतार दिया था। बस स्टैंड के पास के ही एक होटल में हम लोगों ने रूम लिया, जहाँ से व्यू देखो कितना सुंदर दिखता है। और बारिश तो यहाँ पे कभी भी हो सकती है, तो इसलिए पहले से ही प्रिपेयर होके आना। हम लोगों ने जो रूम लिया था वो 1000 रुपये पर रूम के हिसाब से हमें पड़ा था, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। सिर्फ और सिर्फ रात काटने के लिए 1000 में ये रूम ठीक था। अगले दिन सुबह सुबह 5 बजे हम लोग निकल पड़े सोनप्रयाग के लिए, जहाँ पे हमारी रजिस्ट्रेशन चेक होनी थी। रजिस्ट्रेशन चेक करवा के पैदल हम लोग टैक्सी स्टैंड के लिए निकल पड़े। सोनप्रयाग में भी आपको 2 नदियों का संगम देखने को मिलता है, वासुकी और मंदाकिनी। ये जो आप साइड में लकड़ी के स्टैंड देख रहे हो ना, पीक सीजन में ना सारे श्रद्धालुओं की लाइन लगी होती है टैक्सी स्टैंड तक। इतनी लंबी लाइन लगती है और 2-4 घंटे लग जाते हैं टैक्सी को लेने में। मैं यही ब्रिज की बात कर रही हूँ। ये ब्रिज के आगे तक वहाँ से स्टार्ट होती है टैक्सी, और टैक्सी यहाँ से आपको गौरीकुंड तक लेके जाती हैं। टैक्सी में ये लोग आपसे 50 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं, जो कि गौरीकुंड तक का फेयर है। टैक्सी वाले ज़बरदस्ती ना पशुओं की तरह इंसानों को भर के लेके जाते हैं गौरीकुंड तक। तो चलिए, गौरीकुंड से हमारी यात्रा शुरू होती है केदारनाथ के लिए। तो बोलो हर हर महादेव। गौरीकुंड का ये वो पॉइंट है जहाँ से आप लोग पिट्ठू या फिर वो जो पालकी होती है ना, वो बुक कर सकते हैं। ये सारी भीड़ उसी की ही लगी हुई है। गौरीकुंड की वो छोटी छोटी गलियों से निकलते हुए, महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे अपनी यात्रा की ओर बढ़ते चले।
रास्ते में गौरी कुंड के पास माई गौरी जी का मंदिर आता है, जो कि पार्वती जी का मंदिर है। और यहीं पे शिव जी ने पार्वती जी के आगे अपने प्यार को एक्सेप्ट किया था। गौरी कुंड के तप्त कुंड में नहा के लोग अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और ये है केदारनाथ की यात्रा का प्रथम प्रवेश द्वार, और यहाँ से आप लोग घोड़े खच्चर भी कर सकते हैं। रास्ते में पड़ने वाले खूबसूरत झरने, वाह, ट्रैक का मज़ा ही आ जाता है। मेरी कोशिश यही है कि मैंने जो जो ट्रैक में एक्सपीरियंस किया है मैं वो सब आपको दिखाऊं। तो इस व्लॉग में ज़्यादातर मैं आपको ट्रैक की ब्यूटी दिखाने वाली हूँ। जब आप ट्रैक करते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो हमने डिसाइड किया कि कुछ चटपटा सा खाया जाए। रास्ते में मुझे इन बेचारे खच्चरों को देख के बहुत दया आ रही थी। ये पूरे ट्रैक में ना जितना भी सामान ऊपर जाता है सब इन्हीं खच्चरों के ऊपर लेके जाया जाता है। इसीलिए बोलते हैं भगवान का नाम लो, अच्छे कर्म करो, ताकि दोबारा तुम्हें जन्म ना लेना पड़े। इस जगह को भीमबली बोला जाता है, जहाँ से दो रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता खच्चरों के लिए जो कि थोड़ा लंबा है, और दूसरा रास्ता जो है वो पैदल जाने के लिए, जो कि आगे रामबाड़ा में जाके मिलता है। पूरे रास्ते में ना छोटे छोटे गिरते हुए झरने आपको दिखाई देते रहेंगे, और पानी की तो बिल्कुल कमी नहीं है। ये है रामबाड़ा, जहाँ से खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। और रामबाड़ा के बाद चढ़ाई भी एकदम खड़ी है, जो कि थोड़ा रास्ता लंबा है, लेकिन ये खूबसूरती के नज़ारों के आगे वो रास्ता एकदम छोटा सा लगता है। रामबाड़ा ब्रिज से आपको दोनों तरफ का व्यू बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है। और यहाँ पे ना ब्रिज के ऊपर ज़्यादातर लोग सेल्फियाँ लेने में लगे होते हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं। चलते चलते मेरा अचानक ही ध्यान गया राइट साइड में ऊपर की तरफ एक वाटरफॉल था, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। मेरे पापा जो कि ब्लैक जैकेट में हैं, और मेरा भाई जो कि लाइट ब्लू टी शर्ट में है, ये भी अपने ट्रैक का मज़ा लेते लेते आगे बढ़ रहे थे। रामबाड़ा से कुछ ही आगे बारिश शुरू हो गई, जो कि अनप्रेडिक्टेबल थी। इसीलिए मैं सबको यही बोलूँगी कि छाता और रेनकोट हमेशा कैरी करके चलें। अभी तो मंजिल बहुत दूर है।
भोले बाबा इतनी जल्दी और इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलेंगे। थोड़ा सा मौसम साफ हुआ और ये खूबसूरती, मन से तो बस यही निकल रहा था, वाह। भवन से 2-3 किलोमीटर पीछे जहाँ पे घोड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ से हिमालयस का व्यू, ओह हो, बस इतना खूबसूरत था कि बस हम उसी को ही देखते जा रहे थे। आप बस वहाँ पे खड़े होके ना 360 डिग्री चक्कर लगा लो, जहाँ जहाँ पे आपकी नज़र जाएगी ना, बस आपको खूबसूरती ही खूबसूरती दिखेगी। और वो सामने दिखाई देने लगा भोलेनाथ जी का मंदिर। हर हर महादेव। फाइनली आंखों को दर्शन हो गए केदारनाथ मंदिर के, जो कि सपना होता है लोगों का वहां जाने का, और मंदिर तो बहुत ही खूबसूरत था। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो आरती शुरू हो चुकी थी, तो हम लोग भी इस आरती का हिस्सा बने। बहुत टायर्ड थे तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सुबह महादेव जी के दर्शन करेंगे, तो हम निकल पड़े रूम ढूंढने के लिए। रूम्स बहुत महंगे थे, 5000, 6000, 7000, तो हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग टेंट स्टे करेंगे। तो टेंट हमें 300 पर हेड के हिसाब से मिला था। टेंट मिला बहुत मुश्किल से, घूम घूम के हम लोगों को, बहुत बुरी हालत है, बहुत मुश्किल से एडजस्ट कर रहे हैं। हमारा एक बंदा तो सर्दी के मारे वहाँ पे रुक गया है और हम दोनों बस सोने वाले हैं। टांगों की हालत खराब है, सुबह 6 बजे से निकले हुए हैं। अब रात के कितना टाइम हो गया जानवी? 8:15 हो गए हैं। सुबह भी जल्दी उठ के दर्शन करने हैं, तो अभी हम जा रहे हैं सोने। तब तक के लिए गुड नाइट। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी केदारनाथ मंदिर और भैरव बाबा जी के दर्शन। तब तक के लिए दोबारा मिलते हैं, बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टाटा।